हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम परसेंटेज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 3 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 43% मत मिलता है तथा वह 420 मतों से चुनाव हार जाता है। तब यहाँ कितने लोगों ने अपने मत का उपयोग किया? मतलब इसमें ये बताना है कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 43% मत मिल गया और वह जिसे 43% मत मिला है वो 420 मतों से चुनाव हार गया है। तो यहाँ कितने लोगों ने वोट किया है ये पूछा है। A candidate gets 43% of votes in the election between two candidates and he loses the election by 420 votes. Then how many people would have used their vote here? अब यहाँ बताना है कि कितने लोगों ने अपना वोट का यूज़ किया है, कितने लोगों ने मत दिया है। सपोज दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को 43% वोट मिला है। उन्होंने कहा एक उम्मीदवार को 43% मत मिला है। अगर एक उम्मीदवार को 43% मत मिला है, माना जितने भी वोट पड़े हैं, जो टोटल वोट पड़े हैं वो कितने हैं? 100% अगर हम उनको मान लेते हैं, जितनी भी टोटल वोटिंग हुई है वो 100% है, तो 100% में 43 इनको मिल गया। जितने वोट डले हैं उनको 100% मान रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि 100% लोगों ने वोट दे दिया, ये नहीं मान रहे। जितने टोटल वोट डले हैं अगर उनको 100% मान लेते हैं तब, तो उनमें से 43% तो ए को मिल गए, तो बचे हुए जो 57% है वो बी को मिल गए। अब चुनाव जीतने की शर्त क्या होती है? जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो बी को ए से 14% वोट ज़्यादा मिला है तो बी जीत गया है। मतलब ए को बी से 14% वोट कम मिला है, 14% मत कम मिला है। और ए कितने मतों से हारा है? 420 मतों से हारा है। मतलब ये जो 14% है, जितने इसको कम मिले हैं, तो ये 420 वोट्स कम मिले हैं इसको। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि टोटल कितने लोगों ने वोटिंग की है, कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो 14% अगर 420 के बराबर होंगे तो 100% कितने वोट डले? अगर हम इसको x मान लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आएगा x = 420 × 100/14। ये 30 टाइम्स चला जाएगा। मतलब टोटल 3000 मत का यूज़ हुआ है, 3000 मत डले हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य टोटल कितने लोगों ने मत का यूज़ किया है? 3000 लोगों ने वोटिंग की। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो उम्मीदवारों के बीच होने वाले चुनाव में एक को 40% वोट मिलता है, 40% वोट मिलता है और वह 328 मतों से चुनाव हार जाता है। फिर यहाँ कितने वोट इस्तेमाल हुए होंगे? मतलब यहाँ कितने लोगों ने टोटल वोट डाले ये बताना है। In the election held between two candidates, one gets 46% vote and he loses the election by 328 votes. 46% वोट उसको मिले हैं and lost the election by 328 votes. Then how many votes would have been used there? ये बताना है यहाँ पे कितने वोट डाले गए। तो देखो सेम क्वेश्चन पहले जैसा। माना दो कैंडिडेट हैं ए और बी। दो कैंडिडेट हैं ए और बी। एक कैंडिडेट को 46% वोट मिला है। मतलब जितना टोटल वोट डला है, टोटल वोट सपोज जितना वोट डला है उस टोटल वोट को हम 100% मान लेते हैं। जितना डला है उतना उसको 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो उस 100% का 46% तो ए को मिल गया और बाकी बचा हुआ बी को कितना मिलेगा? फिर 54%। बी को कितना मिलेगा? 54%। अब इलेक्शन जीतने की कंडीशन क्या होती है? इलेक्शन जीतने की कंडीशन होती है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। जिसको ज़्यादा वोट मिले, किसको ज़्यादा मिला है? बी को। कितना ज़्यादा मिला है?
बी को ए से 8% वोट ज़्यादा मिला है, मतलब ए 8% वोट से हार चुका है। ए कितने परसेंट वोट से हार गया? 8% से। कहा क्या है क्वेश्चन में? 328 मतों से चुनाव हार जाता है, तो 8% 328 के इक्वल हो गया। अब हमें ये निकालना है कि अगर 8 जितने वोट डले उसका 8% 328 के इक्वल है, तो 100% कितना होगा? कितने वोट डले होंगे टोटल निकाल लेते हैं। एक्स मान लेते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू 328/8। ये 8 से कट जाएगा 41 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4100। इतने वोट डले टोटल 4100 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल 7,500 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतलब इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें 7,500 लोगों ने अपना वोटिंग की है, अपना मत दिया है, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित किए गए। मतलब जो 7,500 लोगों ने अपनी वोटिंग की है, अपना मत दिया है, उसमें से 20% मत को क्या कर दिया? इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 45% मिलता है तो दूसरे को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, ये हमें निकालना है। मतलब इस बार जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है? इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल चुनाव में जो वोटिंग हुई है टोटल, वो 7,500 लोगों ने इस बार मत दिया है, ठीक है, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिया है। तो इस बार कहा है कि 7,500 लोगों ने वोट डाले हैं टोटल, तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसको कितने प्रतिशत वोट मिला है, कितने वोटों से वो जीतेगा, ये इसमें पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उसमें क्या कहता था? उसमें दिया होता था परसेंटेज और टोटल वोट हमें निकालना होता था कि कितने लोगों ने वोट किया है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? अ टोटल ऑफ 7,500 people exercise their vote in the election held between two candidates, out of which 20% votes were declared invalid। 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। If one candidate had got 45% of valid votes, वन कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को 45% वोट मिलता है, लेकिन वैलिड वोट का मिलता है, टोटल 7,500 का नहीं मिलता है, वैलिड वोट्स का मिलता है। देन हाउ मेनी वोट्स वुड हैव बीन वोन बाय अदर्स, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिलता है, ये पूछा है सिंपल। अब क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 7,500 लोगों ने इस बार वोटिंग की है, 7,500 लोगों ने वोटिंग की है, इसमें से 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो 20% इनवैलिड वोट कैसे निकालेंगे हम? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज की। अगर 7,500 का 10% कितना होगा? 10% निकालने के एक जीरो कम कर देंगे। अगर 7,500 का 10% हो गया 750, तो उसका 20% उसका जस्ट डबल होगा, तो 750 का डबल कितना होगा? 1,500। तो इसका 20% कितना होगा? 1,500। अब 1,500 जो हो गए वो इनवैलिड वोट्स हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? 7,500 में से 1,500 माइनस कर देंगे। लिख देती हूँ, वैसे आप विदाउट पेन पेपर ही सॉल्व कर लेना। कितना होगा? 6,000, 6,000। तो 6,000 जो हो गए वैलिड वोट्स हो गया। अब इन्होंने कहा है कि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 45% मिलता है, मतलब दो उम्मीदवार हो गए। अब एक को वैलिड वोट का 45% मिल जाता है, मतलब 6,000 का एक को 45% मिल जाता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? एक को 45% मिलेगा, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 55%। विदाउट पेन और पेपर में इसको सॉल्व कर रही हूँ। दूसरे को 55% मिलेगा, तो 6,000 का अब हमें 55% निकालना है। 6,000 का 55%, 6,000 का 55% कैसे निकालेंगे? 6,000 अपने आप में 100% होगा, तो इसका 50% कितना होगा? आधा, 50% होगा इसका आधा, मतलब 3,000। अगर 50% आधा होगा, 3,000 होगा, तो उसका 5% कितना होगा? उसका 5% और एक जीरो कम कर देंगे, 300 होगा, तो 55% कितना होगा? 3,300। मतलब 50% 3,000 था, 5% 300 था, तो 50 और 5 55, उधर 3,000 और 300 3,300 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, बट आप विदाउट पेन पेपर ही कोशिश करना। अब 6,000 का
एक कैंडिडेट ए है मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं, तो एक को तो मिलता है 45%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 55%। अगर 6,000 का क्या निकालना है, हमें 55% निकालना है। 6,000 का अगर 50% होता है आधा 3,000, तो इसका 5% कितना हुआ, 1 0 कम हो जाएगा मतलब 300, तो 55% कितना हो जाएगा टोटल 3,300। मतलब इसको दूसरे कैंडिडेट को 55% वोट मिलता है, वैलिड वोट्स का 55% मिलता है, और टोटल अगर हम उसको नंबर में निकालते हैं तो 3,300 मत 3,300 वोट इसको मिलेगा। तो टाइप 4 में बस इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस अभी जब टेस्ट होगा तब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 4 में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पॉपुलेशन एंड परसेंटेज, जनसंख्या और प्रतिशत, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला होता है Pn इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, जहाँ Pn क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है n वर्षों के पश्चात, n वर्षों के, या तो पश्चात हो या पूर्व हो, पश्चात भी हो सकता है पूर्व भी हो सकता है, पूर्व जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या, n मीन्स होता है ईयर की जनसंख्या। तो Pn होता है n वर्षों के पश्चात या पूर्व, या तो n वर्षों के पश्चात या n वर्षों के पूर्व जनसंख्या, कितनी जनसंख्या थी। इसके बाद जो P है, P होता है वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्तमान जनसंख्या। और R क्या होता है, R क्या होता है, R होता है प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है, ये होता है R। और N क्या होता है, वर्षों की संख्या, हम कितने सालों की बात कर रहे हैं, वर्षों की संख्या। तो ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम जो परसेंटेज के क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, गांव की जनसंख्या 10,000 है, वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, फिर 3 साल बाद गांव की जनसंख्या आबादी क्या होगी, ये पूछा है। गांव की जनसंख्या 10,000 दी हुई है, 10% की दर से बढ़ती है, 3 साल बाद गांव की आबादी या जनसंख्या कितनी होगी पूछा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000, 10,000 पॉपुलेशन है। इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, प्रत्येक साल कितने 10% की दर से बढ़ती है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 years हेंस, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा है अभी, Pn इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ Pn निकालना है हमें, n वर्षों के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ P दिया हुआ है 10,000 और R दिया हुआ है 10 अपॉन 100 की पावर n, पावर 3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100, 100, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 3 बार क्यों लिख लिया, क्योंकि पावर 3 है। सो 2 0, ये 4 0 कैंसिल, 2 0 से ये कैंसिल। अब ये क्या हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 कितनी होती है, 1331 और 1 0 ये। तो 3 साल बाद अगर गांव की आज जनसंख्या 10,000 है, तो गांव की जब वो 10% की दर से बढ़ेगी तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या 13,310 हो जाएगी। अगर आप जैसे ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब्स तो याद करने पड़ेंगे, टेबल्स आपको लर्न होंगी, तो ये क्वेश्चंस और जल्दी फास्ट हो जाते हैं सॉल्व। फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये चीज़ भी आना चाहिए, बड़ी बड़ी जो स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, पावर्स। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 13,310
10। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन बना है, तो थोड़े से चेंजेस अगर उस क्वेश्चन में हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे इसमें कहा है एक शहर की आबादी 10,000 है, अंडरलाइन करते हैं, शहर की आबादी 10,000 है, यह पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ जाती है। पहले वर्ष क्या होती है, 10% की दर से बढ़ती है, और अगले वर्ष दूसरे वर्ष क्या होता है उसमें 20% की दर से घट जाती है। 10,000 आबादी है, पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% की दर से घट जाती है। जबकि तीसरे वर्ष क्या होता है, 30% की दर से फिर वृद्धि हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद आबादी कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी, ये बतानी है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 10,000, इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 10% इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 10% से ग्रो करता है। द फॉलोइंग ईयर मतलब उसके नेक्स्ट ईयर क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज बाय 20%, मतलब उससे अगले साल क्या होता है 20% की दर से घट जाती है। वाइल द थर्ड ईयर तीसरे साल क्या होता है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 30%, फिर तीसरे साल में इंक्रीज कर जाती है 30% की रेट से। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या, हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था Pn इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 10,000, और अब इसमें कहा है जैसे R सिंगल दिया होता तो ठीक था, बट अब इसमें अलग अलग दिया है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस से नहीं करेंगे, अब इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे, अगर पहले साल 10% की दर से बढ़ता है तो ये हो जाएगा 110% हो जाएगा, बढ़ा है 10%, ठीक है। उसके बाद अगले साल 20% की दर से घट जाता है तो 80% हो जाएगा, 80/100। इसके अगले साल तीसरे साल क्या होता है 30% की वृद्धि होती है, तो 130/100। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 कैंसिल हो गए। इसके बाद इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमेशा कैलकुलेशन को इजी वे से किया कीजिए। जैसे 11 है, अब यहाँ पे 8 और 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। 8 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104, 13 8 जा 104। तो अब एक ये 0 बचा है, अब इसकी आपस में 11 की 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 और ये 11, सिंपल। तो 3 साल बाद गाँव की पॉपुलेशन कितनी होगी, 3 साल बाद होगी 11,440 लोग उस गांव में बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। वह प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है, 15% की दर से बढ़ती है। तब 2 वर्ष और 4 महीने के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अभी तक तो हमें क्या दिया होता था 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, 2 वर्ष 4 महीने के बाद गांव की जनसंख्या पूछी है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8,000, इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर, 15% की दर से बढ़ती है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 2 years 4 months। तो आफ्टर 2 years 4 months पॉपुलेशन कितनी होगी विलेज की, वो देखते हैं। फॉर्मूला हमारा है Pn इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n। फॉर्मूला ज़्यादा बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, अब तो याद ही हो गया होगा। पॉपुलेशन कितनी दी हुई है 8,000। अब पहले इसने कहा है 2 वर्ष तक कितनी होती है 15% की दर से बढ़ती रहती है। तो पहले साल 15% की दर से 115/100, दूसरे साल 115/100 इतनी बढ़ेगी। तीसरे साल कितनी बढ़ती है 4 महीने। ये तो हो गया एक साल के लिए, एक साल 15% बढ़ी, दूसरे साल भी 15% बढ़ी, लेकिन 4 महीने के लिए अब कितने % रेट होगा वो निकाल लेते हैं। तो अगर 12 महीने 12 मंथ में अगर ये 15% बढ़ती है तो 4 मंथ में कितनी बढ़ेगी उसकी निकाल लेते हैं। सपोज x बढ़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 × 4/12 3 टाइम्स और ये 5 टाइम, तो x इक्वल्स टू 5%। मतलब एक साल में तो बढ़ रही है 15% की दर से, दूसरे साल भी 15% की दर से, लेकिन ये 4 महीने के लिए अगर हम निकालते हैं तो ये 5% की दर से बढ़ेगी। तो निकाल देते हैं 4 महीने के लिए, ये हो जाएगी 105/100। सो सॉल्व कर लेते हैं, 3 0 ये से कैंसिल हुआ। सो कट कर देते हैं, 5 2 ज़ा 1 और ये हो जाएगा 20 टाइम्स। इसके बाद ये 5 से 4 टाइम्स और ये 2 और 3। इसके बाद ये 2 टाइम्स,
ये बचेगा यहाँ पे 5 से 2 टाइम्स और ये 2 and 3। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 23 इंटू 23 इंटू 21। अगर यहाँ पे आपको 23 का स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 529, इसके बाद 21। तो ये ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 11109। मतलब गांव की जनसंख्या कितनी होगी 2 साल 4 महीने बाद? 11,109 ये गांव की जनसंख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 13,310 है, 13,310 है। यह 10% की दर से बढ़ती है, 10% की दर से क्या करती है, बढ़ती है प्रतिवर्ष। फिर 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा है। पहले आबादी क्या रही होगी? अब तक क्या होता था, बाद में पूछता था 1 साल बाद, 2 साल बाद कितनी होगी। अभी पूछा है 2 साल पहले कितनी होगी। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 13,310. It grows at a rate of 10% per annum. Then what will be the population of the city 2 years ago? 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन पहले वाले से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की पॉपुलेशन कितनी है, 13,310। अब क्या होता है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, जैसे अब तक बढ़ती आ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन पहले पूछा था 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी जब ये 10% की दर से बढ़ेगी। अब इसने पूछा है कि 2 साल पहले कितनी रही होगी अगर ये 10% की दर से बढ़ रही है 2 साल से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर रहे हैं, Pn इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n। अब क्या करते थे हम कि जैसे पूछता था कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसका सिंपल क्या लगाते थे हम फॉर्मूला, इसमें 13,310 इंटू, अगर 10% की दर से बढ़ रही है 2 साल तक तो करते थे हम 110/100 इंटू 110/100। बट अब ये कब होता था, ये कब होता था जब ये पूछता था 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते थे। लेकिन अब पूछा है 2 साल पहले, पहले अगर पूछा है तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना, बस इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। 100/110, 100/110, मतलब अब इसको नहीं करके हमें ये फॉर्मूला, ये तरीका यूज़ करना है इसको सॉल्व करने का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10, ये 20 से 20 कैंसिल, और ये क्या है 11 का क्यूब। तो अगर दोनों से कट करेंगे तो 11 बचेगा। तो टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, 11,000। मतलब अगर पहले 2 साल पहले गांव की जनसंख्या जब 11,000 रही होगी, तब 10% की दर से बढ़ के 2 साल तक फिर ये 13,310 हो गई है। मतलब अभी जब ये जनसंख्या 13,310 है, तो जब 2 साल तक ये 10% की दर से बढ़ी थी तब पहले जनसंख्या 11,000 थी। इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। अब तक तो क्या होता था, हमें रेट दिया होता था कि जो पॉपुलेशन है वो 10% से चेंज हो रही है, 5% से, 15% से चेंज हो रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें रेट नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट वो नंबर दे दिया है कि इतनी पॉपुलेशन जा रही है या आ रही है। सिर्फ नंबर दिया सीधे, रेट देने की बजाय। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक स्थान की 1/3 आबादी, 1/3 आबादी हर साल दूसरे क्षेत्र में पलायन करती है, हर साल दूसरे क्षेत्र में पलायन करती है। तो फिर 6 साल बाद कितनी आबादी रहेगी, मतलब उस गांव में कितनी आबादी रह जाएगी, या जिस जगह की पूछी है उस स्थान पे कितनी आबादी रह जाएगी। एक स्थान की 1/3 आबादी हर साल दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाती है, तो 6 साल बाद वहाँ उस स्थान पर कितनी आबादी रह जाएगी। क्या है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन प्लेस माइग्रेट टू अनदर रीजन एवरी ईयर, देन हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन विल रिमेन आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन वहाँ रह जाएगी, इसको सॉल्व करना है। अभी तक हम फॉर्मूला यूज़ करते थे Pn इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। अगर बढ़ती है तो प्लस कर देते हैं और घटती है तो माइनस कर देंगे, सिंपल। लेकिन अब इसमें कहा है कि 1/3 आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है हर साल। अगर गांव की पॉपुलेशन टोटल 1 हो तो वहाँ पे इसकी 1/3 तो चली जाएगी, इसकी 1/3 चली जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ बचेगी कितनी, 2/3। कैसे बचेगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ये कैसे होगा, इसको कर सकते हैं पी एन इक्वल्स टू पी, तो कितना दिया है 1, एक आबादी होगी तभी तो उसमें से सॉल्व कर रहे हैं ना हम। तो इसमें रेट नहीं देके डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है एन कितना दिया है 6, हर साल चली जाती है। अगर इसमें कहता कि 1/3 पॉपुलेशन हर साल आ जाती है तो आप इसको कैसे करते, तब आप इसको ऐसे सॉल्व करते पी एन इक्वल्स टू 1 + 1/3 आती तो आप उसको प्लस कर देते, लेकिन वो जारी है इसलिए माइनस करने है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 2/3 2 कितना होता है 64। यहाँ ये चीज़ें काम आती हैं, आप बैठ के कैलकुलेट करते रहेंगे क्या, उसमें टाइम जाएगा। ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 2 64 होता है 2 की पावर, और 3 कितना होता है 729। वैसे आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 है 2 की 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ऐसी 3 की जगह कैलकुलेशन करेंगे आप, 3 की 3 टाइम्स कैलकुलेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, वैसे हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 3 3 × 9, और 9 की जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 729। सिंपल, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है। वैसे अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा आप इसको ईजी बना सकते हैं, 2 की पावर में आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, कैसे बता रही हूँ वैसे, 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ये तो आपका माइंड सोच ही सकता है ना इसको देख के। अगर आप इसको देख लेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। आप इसको भी ऐसे देख लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अगर 3 की पावर 6 है तो आप इसको करते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 की क्यूब। 9 की क्यूब कितना होता है 729। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, गांव की जनसंख्या 5000 है। यहाँ यदि महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है और पुरुषों की जनसंख्या 30% से बढ़ जाती है तो गांव की कुल जनसंख्या 6200 हो जाती है। तब गांव में महिलाओं की जनसंख्या क्या है, महिलाओं की जनसंख्या पूछी है। The population of a blaze is 5000 if the population of women increase by 20% and the number of men increase by 30%, then the total population of the blaze become 6200. Then what is the population of the women in the blaze? Population of women क्या होगी, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में जो जनसंख्या है टोटल 5000 है, टोटल 5000 है। लेकिन इसमें क्या होता है, महिलाओं की जनसंख्या अगर 20% से बढ़ जाती है और पुरुषों की जनसंख्या 30% से बढ़ जाती है तो गांव की कुल जनसंख्या 6200 हो जाएगी। मतलब 5000 से बढ़ के 6200, मतलब 1200 बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ाएंगे और पुरुषों की 30% से बढ़ाएंगे। तो गाँव में महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी ये पूछा है, गाँव में महिलाओं की जनसंख्या क्या है ये पूछा है। क्वेश्चन करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी दी है 5000। मान लो इसमें से सपोज फीमेल हैं x और मेल कितने हैं 5000 माइनस x। कैसे, अगर इसमें 5000 टोटल जनसंख्या है, अगर हम फीमेल की जनसंख्या x मान लेंगे तो जो बचे हुए होंगे 5000 में से जो x कम हो जाएंगे वही तो मेल होंगे। अब इन्होंने कहा है कि महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है और पुरुषों की जनसंख्या 30% से बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, कुल जनसंख्या 6200 हो जाती है। मतलब ये होता है कि जब महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ती है और पुरुषों की 30% से, तो कुल कितना बढ़ जाती है, कितना बढ़ती है, पहले 5000 थी अब 6200 हो गई है तो कुल कितनी बढ़ी 1200 बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब हम फीमेल महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ा देंगे प्लस पुरुषों की जनसंख्या कितने प्रतिशत से 30% से बढ़ा देंगे तो तब टोटल इंक्रीमेंट कितना आएगा 1200 का। टोटल कितना इंक्रीमेंट आएगा 1200 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक 0 से ये 0 कैंसिल, 100 उधर चला जाएगा, इसको कर देंगे 2x प्लस 15000 माइनस 3x इक्वल्स टू 12 और 3 0 हो जाएंगे, 100 पूरा इधर आ जाएगा उठ के। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x बचा और ये हो जाएगा जब 15,000 इधर चला जाएगा 3000 बचेगा ये इधर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, गांव में महिलाओं की जनसंख्या हमने कितनी मानी थी फीमेल की x, तो x कितना आया 3000। तो टोटल जो गांव में महिलाओं की जनसंख्या है वो कितनी है 3000 है।
सिंपल इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आपको यहाँ चीज़ देखनी है, जितना इंक्रीमेंट बोला है उसने, जैसे इसमें 20% बोला, मेल में 30% बोला, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना है 1200 का। टोटल इंक्रीमेंट कितना है 1200 का। तो आपको सिंपली इस तरह से सॉल्व करना है। तो टोटल इंक्रीमेंट लेके यहाँ पर उसको सॉल्व कर देना है। तो एक्स की वैल्यू फीमेल्स कितनी आ गई 3000। सिंपल इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।